नमस्कार दोस्तों। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये जाएंगी इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में। बहुत बड़ी बात है भारत के प्रेसिडेंट का शामिल होना। देखा जाए तो ये अकेली नहीं जा रही हैं। दुनिया भर से 500 ग्लोबल डिग्निटेरियस यानी कि विश्व गणमान्य व्यक्ति जाएंगे। इनमें आपको बहुत सारे पीएम, राष्ट्रपति और यूरोप की बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़, जैसे नीदरलैंड की रॉयल फैमिली, स्वीडन की रॉयल फैमिली, डेनमार्क की रॉयल फैमिली। और मैं अगर बात करूं वर्ल्ड लीडर की, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपनी पत्नी के साथ जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन का जाना और इंडिया के प्रेसिडेंट के जाने में आपको फ़र्क दिखेगा। आइए समझते हैं कैसे। अभी के लिए ये जान लो, बाइडेन जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के जो पीएम हैं जेसिडा अर्डर्न, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं एंथनी एल्बनी, कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, और बताया तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान के जो अभी पीएम हैं शहनवाज शरीफ भी जा सकते हैं। रूस के व्लादिमीर पुतिन को नहीं बुलाया है। म्यांमार से भी किसी को नहीं बुलाया गया है। आइए देखते हैं इसका रीज़न क्या है। यूके का जो ऑपरेशन लंदन ब्रिज पूरी तरह से मैनेज कर लिया है। आपको पता होगा कि यूके की क्वीन के मरने के 10 दिन बाद ये लोग क्या क्या करेंगे और इनको क्या क्या आगे स्टेप बाय स्टेप करना है, ये इन्होंने एक डिसाइड किया था। सबसे पहले इनको नया किंग बनाना है। यूके में वो बना दिया किंग चार्ल्स तृतीय। ये आज के समय में यूके के राजा हैं। और भी समारोह थे। फिर वर्ल्ड लीडरों को बुलाना था, रॉयल फैमिलीज आनी थी, होटल्स मैनेज करना, ये सब ऑपरेशन लंदन ब्रिज का पार्ट है। इसके मिसमैनेजमेंट की वजह से सब गड़बड़ हो गया है। इतने सारे लोग आएंगे, सभी अगर अपनी कारों में घूमने लग गए तो पूरा लंदन जाम हो जाएगा। तो यूके की सरकार ने यहाँ पर ये बात कही कि ज़्यादातर लोगों को, यानी कि जो वर्ल्ड लीडर आएंगे वो जाएंगे एक बस के माध्यम से, यानी कि जो उनका अंतिम संस्कार होगा उसमें जब वर्ल्ड लीडर जाएंगे तो एक बस के माध्यम से जाएंगे। लेकिन वहीं देखा जाए तो जो बाइडेन के लिए स्पेशल रूल बनाया गया है कि आप कहाँ बस में बैठेंगे। आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी कार द पीस्ट में बैठ सकेंगे और उसके माध्यम से जाएंगे। ये अलग रूल इनके लिए क्यों बनाया गया है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मानसिकता रही होगी इनकी, ये तो वही जाने। लेकिन एक और बात चर्चाओं में है इस समय। क्वीन ऑफ इंग्लैंड के मरने के बाद कॉमनवेल्थ जो ग्रुप पर अब सवाल उठने लगे हैं कि यूके के कई पापों के लिए अब तक माफ़ी नहीं मांगी गई है। उदाहरण के लिए अगर जाने तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड, आप जानकर हैरान होंगे कि इस घटना के लिए यूके ने भारत से ऑफिशियली माफ़ी नहीं मांगी। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें मिलियंस ऑफ डॉलर दो कंपनसेशन में। यहाँ पर कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने जो किया है उसके लिए अगर गलती भी मांग लेंगे तो हमारे लिए बहुत है। और अभी नए किंग को ये करना भी चाहिए और इसकी काफ़ी समय से भारत ने मांग भी की है। एक जो नया स्टेप आने वाला है वो ये है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ लोगों को ये भी कहना है कि कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं उनको ये ग्रुप छोड़ देना चाहिए क्वीन की मृत्यु के बाद। अब जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन की तरफ से कुछ हिंट भी आएंगे, इनको समझते हैं कि 2022 चल रहा है,
2022 में आपकी मोनार्की हम क्यों स्वीकार करें या फिर माने, तो न्यूजीलैंड के बारे में समझते हैं कि न्यूजीलैंड का जो पूरा नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ न्यूजीलैंड है। भारत की तरह न्यूजीलैंड में कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, वो किंग ऑफ इंग्लैंड को अपना प्रेसिडेंट मानते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर कि ये लोग भी हमारी तरह रिपब्लिक हो जाएं, यानी कि स्वतंत्र हो जाएं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।